हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए यूजर हैं तो कृपया प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आज आपके बीच जो है लेकर आए हैं नए वीडियो आम्ल, क्षार और लवण पाठ से। आज पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है एसिड्स एंड बेसेज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात अम्ल क्षार और लवण पाठ से पढ़ेंगे अम्ल क्षार के गुण रासायनिक गुण। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं भौतिक गुण। तो देखिए नंबर 1 क्या कहता है कि एसिड और मेटल अर्थात अम्ल और धातुएं मिलकर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नंबर 1 गुण है कि एसिड से धातुएं मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाती है। पहला गुण है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक ये मिलकर बनाते हैं जिंक क्लोराइड, जो होता है क्या, साल्ट, लवण हो जाता है और हाइड्रोजन गैस इत्यादि होती है। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस वास्तव में लैब के माध्यम से कैसे तैयार होगा, किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रयोगशाला द्वारा हम जो है हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि हमारा पहला गुण कहता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, इसकी पहचान करने के लिए हमने एक चित्र जो है बोर्ड पर बनाए हुए हैं, जिसमें देखिए क्या है, एक स्टैंड है। इसको क्या कहेंगे, स्टैंड। एक स्टैंड को किसी सतह से खड़ा कर देते हैं और इस स्टैंड से एक टेस्ट ट्यूब यानी एक नली होती है, जांच नली। इस जांच नली को इस स्टैंड के सहारे क्या करते हैं, बांध देते हैं या सेट कर देते हैं। इस जांच नली से एक प्रकार की नली लगी रहती है, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, निकास नली। इसको क्या कहेंगे, निकास नली। इस निकास नली का संपर्क एक सोप सॉल्यूशन अर्थात साबुन के घोलीय बर्तन से रहता है। किससे रहता है, सोप सॉल्यूशन यानी साबुन के घोलीय बर्तन से, जार से रहता है। यह बर्तन जो है सतह पर रखी हुई रहती है और यह नली जो क्या होती है, इस बर्तन के साबुन के घोल के बीच भीतर इसको व्यवस्थित कर देते हैं। करने के बाद देखिए क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब जो हमारी जांच की नली है, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैसा होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Zn, जिंक को, ये दोनों पदार्थ को क्या करते हैं, मिश्रित करके इस नली में जो है डाल देते हैं। इस नली में डालने के बाद यह कुछ समय के बाद जो है आपस में अभिक्रिया करके, रिएक्ट करके एक प्रकार का गैस का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं,
गैस का निर्माण करते हैं। यह गैस जो है डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से अर्थात निकास नली के माध्यम से जलीय बर्तन में जाता है और जलीय बर्तन में से एक बुलबुला सा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वह गैस जो है पहचान करने के लिए जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को, किसको, कैंडल को, जलती हुई मोमबत्ती को इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह जो है क्या होता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। गैस जलने लगता है, जलता है तो उसमें एक प्रकार की पॉप साउंड, एक ध्वनि सुनाई देती है। पॉप, चिट, चिट से आवाज, ध्वनि सुनाई देती है, साउंड। तो उस ध्वनि साउंड से हम पहचान करते हैं यह कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रयोगशाला के द्वारा सिद्ध करें कि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति कैसे की जाती है, तो बिल्कुल आप यह जो है डायग्राम बना देंगे और इसका वर्णन लिख देंगे। इसका जो है चित्र बना करके उसका व्याख्या कर देंगे कि सर्वप्रथम एक स्टैंड लेते हैं, उस स्टैंड के सहारे एक कांच की नली व्यवस्थित कर देते हैं और उस कांच की नली में एक निकास नली लगी रहती है जिसका संपर्क जलीय बर्तन अर्थात साबुन के घोल से रहता है। तब कांच की नली में, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट एसिड और जिंक को, धात्विय पदार्थ को, दोनों को आपस में इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो डालने के बाद रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके यह एक प्रकार की गैस उत्पन्न करती है। यह जो है एक प्रकार की गैस उत्पन्न करती है जो निकास नली के माध्यम से होते हुए जलीय बर्तन में जाता है और जलीय बर्तन से वह बुलबुला के आकार में एक प्रकार की गैस जो है निकलती है। इस गैस की पहचान करने के लिए एक जलती हुई कैंडल, मोमबत्ती को ले जाते हैं तो वह मोमबत्ती की लौ पर वह गैस जो है जलना स्टार्ट कर देती है और उसमें से एक प्रकार का पॉप साउंड, ध्वनि सुनाई पड़ती है, चिट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, चिट चिट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उस ध्वनि के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं कि यह जो है हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति एक प्रयोगशाला के माध्यम से कैसे किया जाएगा। तो यह है एसिड के प्रॉपर्टीज, एसिड के गुण, केमिकल गुण, रासायनिक गुण, क्योंकि पहले भौतिक गुण बता चुके हैं। इसमें देखिए एक और आपको दिए हैं उदाहरण, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको भी परख नली के माध्यम से डाल करके और जिंक का अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे तो यह जो है जिंक सल्फेट जो होता है एक साल्ट होता है और यह क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो हम दोनों प्रकार के उदाहरण दे करके सत्यापित कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज गुण को लिख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो लिख लेंगे कि एसिड प्लस मेटल रिएक्ट सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। समीकरण दे देंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद सेकंड उदाहरण दे देंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत एसिड है, जो आपको कल बताया, पिछले वीडियो में बताए थे कि यह जो है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यह H2SO4 और जिंक जो है मिलकर जिंक सल्फेट बनाते हैं
जो एक प्रकार के साल्ट होते हैं, और इन दोनों की अभिक्रिया के दौरान जो है एक प्रकार की गैस की प्राप्ति होती है, जिस गैस को कहते हैं हाइड्रोजन गैस। ये हो गया नंबर 1। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो लिख सकते हैं कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे अम्ल और धातु, अम्ल प्लस धातु मिलकर साल्ट, जो आप साल्ट लिखे हैं वहां पर लिख सकते हैं लवण, और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनाती है। हो गया, और समीकरण लिख देंगे। बिल्कुल आपका नंबर 1 गुण हो चुका है। सेकेंड गुण क्या कहता है कि जब अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का निर्माण करता है। क्या करता है? रासायनिक गुण क्या करता है? नेक्स्ट, कि धात्विक कार्बोनेट से अम्ल मिलकर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का निर्माण करते हैं। यह हो गया आपका दूसरा गुण, केमिकल रिएक्शन। नोट कर लो। तो जैसे देखिए, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स ये मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। समीकरण लिख देंगे, उदाहरण। इसका उदाहरण लिखेंगे। एसिड में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मेटल कार्बोनेट में लिखेंगे CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। ये दोनों जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का साल्ट होता है, एक प्रकार का लवण होता है। कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ साथ जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। सेकंड उदाहरण देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट, यह क्या है? मेटल कार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, लवण, CO2 गैस और H2O जल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपने उदाहरण देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब अम्ल धात्विक बाइकार्बोनेट से विक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि धात्विक बाइकार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। देखिए, जैसे एसिड प्लस मेटल, कैसा मेटल? हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट धात्विक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये कैसा है? तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये जो है अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण, इसको कहते हैं लवण या साल्ट, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात अम्ल के रासायनिक गुण
केवल अम्ल का रासायनिक गुण होता है। अब पढ़ेंगे क्षार का रासायनिक गुण, यानी क्षारीय पदार्थ का रासायनिक गुण क्या है। तो इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया अम्ल का रासायनिक गुण। 3 तरह के, एक है कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। नंबर 2 है अम्ल जो है धात्विक कार्बोनेट से मिलकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। नंबर 3 जब अम्ल धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तीनों का समीकरण लिख देंगे। एसिड मेटल कार्बोनेट इस प्रयोगशाला के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिखते हैं इसी तरह का जो है डायग्राम बना लेंगे और इस कांच की नली में, टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं 0.05 ग्राम 0.5 ग्राम जैसे कि Na2CO3 या NaHCO3, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, 0.5 ग्राम ले लेंगे। उसके बाद 2 ml HCl या H2SO4 कोई भी अम्ल आप ले सकते हैं और प्रयोगशाला बना करके उसमें जो आप लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति की है उस तरह से जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का भी निर्माण कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि सर्वप्रथम एक कांच की नली लेते हैं, उस कांच की नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं और उसमें जो है 2 ml अम्ल को डालते हैं और दोनों आपस में रिएक्ट करके एक प्रकार की गैस की उत्पत्ति होती है, जिस गैस का नाम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसको जो है एक ट्यूब में जो है जल को एकत्रित कर लेते हैं। तो उस तरह से हम प्रयोगशाला के माध्यम से 1 2 3 तीनों को आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है बेसेज प्रॉपर्टीज, यानी क्षारीय गुण। अब पढ़ेंगे हम क्षारीय गुण। क्षारीय गुण क्या है? क्षार के गुण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के गुण पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे कि फर्स्ट गुण कहता है क्या कि क्षार जो है धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यानी कह सकते हैं कि क्षारीय पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाती है। ठीक है, देखिए क्षार में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और धातु में ले लिया जिंक। क्षार और धातु ये मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मिलकर, यानी क्षार और धातु मिलकर लवण क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो समीकरण में लिख देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn, तीर का निशान देंगे और लिखेंगे Na2ZO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया लवण। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। यह सोडियम जिंकेट एक लवण हो गया। तो लिख सकते हैं कि क्षारीय पदार्थ जो है धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, नंबर 1 गुण हो गया। नंबर 2
नंबर 2 कहता है कि बेसेज डू नॉट रिएक्ट, क्षार जो है अभिक्रिया नहीं करती है विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। क्षारीय पदार्थ धात्विक कार्बोनेट और धात्विक बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा गुण हो गया केमिकल रिएक्शन में, इंग्लिश में लिख देंगे बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तीसरा। थर्ड दे रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स विथ बेसेज ऑफ रिएक्शन, यानी कहता है कि क्षारीय पदार्थ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती है। क्या बनाती है? लवण और जल, यानी क्षारीय पदार्थ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम हुआ लवण और बनाते हैं जल। समीकरण लिख देंगे। अब चलेंगे अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब भी हम कराते हैं, अम्ल और क्षार दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो उस मिलने की प्रक्रिया को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाकर जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यह डायग्राम कि एक परख नली है, एक कांच की परख नली है, टेस्टिंग ट्यूब। इसमें क्या करते हैं? एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड अम्ल लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में क्षारीय पदार्थ लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब नली में डाल देते हैं। डालते हैं तो अम्ल और क्षार दोनों क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो ये दोनों पदार्थ अम्ल और क्षार आपस में मिल करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा, उस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, या उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंग्लिश में लिख सकते हैं व्हेन एन एसिड एंड बेसेज रिएक्ट टू फ्रॉम वाटर एंड salt is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही है इन हिंदी कि जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, वैसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
कहते हैं। जैसे देखिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हो गया एसिड अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया क्षार। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड, जो एक क्या होता है? लवण होता है। और ये क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब इसमें एक और बात आती है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन और क्षार जो है हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, पानी में, इन वाटर, पानी में क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एसिड जो है हाइड्रोजन आयन और क्षार जो है हाइड्रोक्साइड आयन ऋणात्मक, ये जो है दोनों क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। उसमें जो है उत्पन्न कर देते हैं। यानी अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन धनात्मक आयन का निर्माण करते हैं और क्षार जो है हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन का निर्माण करते हैं। यह जो है अपने लैब के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं कि जब हम किसी प्रश्नावली में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करने के दौरान हमें लवण और जल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अम्ल जो है हाइड्रोजन धनात्मक आयन का और क्षार जो है हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन का निर्माण करते हैं उस घोल में, यानी उस वाटर में, पानी में। उस पानी में जो है धनात्मक हाइड्रोजन आयन और ऋणात्मक हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन की उत्पत्ति होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यानी जल में एसिड और क्षार के घोल के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है? नंबर 1 एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी अम्लीय घोल पानी में, इन वाटर, पानी में क्या करता है? जब हम अम्ल को पानी में घोल देते हैं तो उससे क्या रिएक्शन मिलता है? तो हम पढ़ेंगे कि जब अम्ल को पानी के साथ घोल देते हैं तो पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। पढ़े अभी हाइड्रोजन आयन। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन निगेटिव। तो H3O हाइड्रोनियन आयन का निर्माण करते हैं। कैसा? तो पॉजिटिव धनायन। अम्ल जो है जल के साथ मिलकर धनायन का निर्माण करते हैं, यानी पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन आयन धनायन है और जल में इसको मिलाते हैं तो यह बन जाता है क्या? हाइड्रोनियन आयन। ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियन आयन। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी जल के साथ अम्ल का रिएक्शन कराएंगे, उसमें घोलेंगे, तो उसमें धनायन आयन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? धनायन आयन, यानी पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन्स का निर्माण होता है। किसमें? एसिड में। बेस में पढ़ेंगे कि बेस सॉल्यूशन इन वाटर, यानी क्षारीय घोल इन वाटर, पानी में। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं तो सोडियम धनायन का निर्माण होता है। तो हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन का निर्माण करते हैं। कौन? क्षार। जब क्षारीय पदार्थ को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो उसमें से हमें ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है।
केमिकल रिएक्शन फ्रॉम साल्ट, यानी लवण के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक प्रतिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से लवण कैसे बनता है, यानी लवण की उत्पत्ति कैसे होती है, किन किन लवणों का उत्पादन प्राप्ति प्रयोगशाला के माध्यम से कैसे हम कर सकते हैं। तो वही कहता है कि केमिकल रिएक्शन फ्रॉम साल्ट। नंबर 1 है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जो हम लोग क्या करते हैं, नली या गंदे पानी है उसको सफाई करने के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो उसमें क्लोरीन क्या करता है? सफाई का काम करता है। क्लोरीन सफाई का काम करता है। तो वही कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, इसका रासायनिक संकेत चिन्ह है, देख लीजिए, CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें नए उत्पाद, नए प्रोडक्ट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण होता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसका हम लोग अपने घर में खाने के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक संकेत चिन्ह है, सिंबल है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है? जब सब्सटेंस, पदार्थ मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं ना, तो उसी तरह से देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 4 पदार्थ हैं, यानी 4 सब्सटेंस है जो मिलकर अभिक्रिया कर, रिएक्ट कर क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है और उसके बावजूद उसमें अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। क्लियर है? इस तरह समझाएंगे बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे करेंगे। तो बेकिंग सोडा का निर्माण किसी परखनली के माध्यम से लैब में परखनली के सहारे उसमें जो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को आपस में मिश्रित कर देते हैं। तो वह मिश्रित के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। समझ गए? तो इस तरह से हो गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट, धोवन सोडा बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो इस तरह से ये लवण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला लवण के बारे में क्या कहता है, वॉशिंग सोडा, यानी इसको कहेंगे धोवन सोडा, जिससे हम लोग अपना कपड़ा या किसी सफाई के रूप में अपने कपड़ा को धोते हैं तो उस में जो केमिकल का उपयोग करते हैं वह केमिकल पदार्थ होता है वॉशिंग सोडा। उसका संकेत चिन्ह है Na2CO3 into 10 मोलिक्यूल H2O, यानी जल, 10 मोलिक्यूल जल। ये इसका रासायनिक संकेत चिन्ह है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 into 10 मोलिक्यूल H2O। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है वॉशिंग सोडा का। इसमें कहता है कि सोडियम कार्बोनेट और 10 मोलिक्यूल वाटर
को आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उस मिश्रित के बाद, मिलने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा। हमें क्या प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10 मिलीकूल H2O। इसको आप सोडियम डेकाहाइड्रेट भी कह सकते हैं, सोडियम डेकाहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा। यानी जब किसी व्यक्ति के हाथ या पैर या शरीर में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाता है, यानी उसका हड्डी टूट जाती है, तो उस हड्डी को क्या किया जाता है, बोलते हैं ना कि प्लास्टर किया हुआ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसका प्लास्टर किया जाता है। तो वैसे साल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, उसका संकेत चिन्ह क्या होता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का संकेत चिन्ह है CaSO4 इंटू हाफ 1/2 हाफ H2 यानी हाफ जल यानी हल्का आधा जल। इसका संकेत चिन्ह है कि CaSO4 इंटू 1/2 H2 यानी हाफ मिलीकूल वाटर। इसका निर्माण कैसे करते हैं, देखिए, CaSO4 इंटू 1/2 H2 में यानी 1 सही 1/2 मिलीकूल वाटर को मिलाते हैं, मिला देते हैं, तो वह क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस द्रव में बदल जाता है। पहले रहता है ठोस में, लेकिन वह द्रव में बदल जाता है जो उजला कलर का होता है। और वो जैसा ही पानी को उसमें मिलाते हैं तो वह क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ द्रव में बदल जाता है। तो वह होता है CaSO4 इंटू 2 मिलीकूल H2O, जिसको कहते हैं जिप्सम, जिसको कहते हैं जिप्सम। इसको 100 डिग्री सेल्सियस, जिप्सम को यानी इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करके, जिप्सम को हीट करके 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके इससे पीओपी का निर्माण होता है, जो आप लोग देखते हैं दुकान में या मकानों में या किसी बिल्डिंग में सेलिंग में जो है नए प्रकार की डिजाइन का तैयारी किया जाता है, वो सारा जो है पीओपी बोर्ड, पीओपी सेलिंग करते हैं ना, तो उस पीओपी का निर्माण जो है जिप्सम के सहारे होता है। जब जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं, तो पीओपी का निर्माण होता है। और उससे जो है घर के सेलिंग हो या किसी ऑफिस हो या कोई मकान हो, उसके अच्छे से अच्छे डिजाइन में जो है पीओपी का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम अपने फेस वॉश के रूप में उपयोग करते हैं, उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका क्लोरीन की होती है, क्योंकि क्लोरीन का काम ही है साफ करना। गंदे पदार्थ को साफ करने की प्रक्रिया जो है क्लोरीन में होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन फ्रॉम साल्ट। केमिकल रिएक्शन फ्रॉम साल्ट यानी लवण के रासायनिक अभिक्रिया से साल्ट, लवण का निर्माण कैसे होता है, यानी लवण जो है केमिकल रिएक्शन में हमें कैसे प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लवण क्या है, लवण की उत्पत्ति कैसे होती है। तो लवण भी पढ़ लिए, क्षार भी पढ़ लिए, अम्ल भी पढ़ लिए। तो चलिए अब यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जब आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप जो है लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।